प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पे दरभंगा जिला सहित बिहार के सभी जिलों में कांग्रेस ने स्मार्ट मीटर के खिलाफ जो पावर हाउस का मुख्यालय है वहां पे धरना प्रदर्शन किया। बताते चले आज सीताराम चौधरी जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है उनके नेतृत्व में दरभंगा के नाका 5 पे जहां पावर हाउस है वहां पर एक जुलूस निकाला गया। उसके बाद पावर हाउस में बैठ करके धरना प्रदर्शन किया गया। स्मार्ट मीटर को पता चले इंडिया अलायंस के गठबंधन के सभी पार्टियों ने स्मार्ट मीटर को चीट मीटर कहा। लोगों का कहना है कि स्मार्ट मीटर का मतलब होता है कि स्मार्ट तरीके से चोरी करना। तो सुनिए क्या आरोप है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। वहीं पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष सरफराज अनवर ने कहा कि जब तक स्मार्ट मीटर नहीं हटेगी हम लोग का आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए क्या कुछ कहा आज धरना प्रदर्शन पे स्मार्ट मीटर को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने। करना होगा। आप लोग अभी स्मार्ट मीटर को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। सरकार कहती है कि स्मार्ट मीटर होने से लोगों का पैसा जो है वो कटेगा नहीं, जो उल्टा फुल्टा कट करने का काम किया है। और साथ ही साथ इससे पूर्व जो वक्ताओं ने कहा है कि हमको अलग अलग वार्ड में, अलग अलग मोहल्ले में, अलग अलग गाँव में जाकर लोगों के बीच जन जागरण के माध्यम से लोगों को जागरूक करके इस आंदोलन को हमको जन आंदोलन बनाने की जरूरत है। हम एक चीज कहना चाहते हैं, सिर्फ ये हमारे और आपका नुकसान नहीं है। बेचारे बिजली विभाग में जो काम कर रहे हैं लोग हैं जिनकी नौकरी खतरे में है, जो लोग आज स्मार्ट मीटर लगाने का काम कर रहे हैं उन्हीं की नौकरी खत्म होने जा रही है। तो हम उनके हित में भी लड़ने का काम करते हैं। मैं उनसे भी कहता हूं कि आपको इसका विरोध करें, आप भी स्मार्ट मीटर लगाने के लिए लोगों को बीच नहीं जाए। दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के प्रावधान में स्मार्ट मीटर को लेकर के पूरे बिहार में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो मीटर पूर्व से लगी हुई है उस मीटर में और वर्तमान के मीटर में हम लोग कई जगह जाते आते हैं, इससे पता लगता है कि जो पिछले महीना 3000 रुपये का भराया था 15 दिन भी नहीं हुआ है, ये मीटर इसमें पैसा खत्म हो गई। पैसा खत्म होने के बाद आप जब भराइएगा तो 3 घंटे के अंदर और 1 घंटे के बाद उसमें पैसा कभी भी आ सकता है। फिर आपका लाइन चालू होगा। ये सरकार कंपनी की दलाली कब तक करेगी? ये मोदी कंपनी की दलाली कब तक करेगी? अडानी अंबानी की दलाली कब तक करेगी? नीतीश बाबू भाजपा के चुंगल में फंस के उनके इशारों पे काम कैसे कर रही है? ये अब 20 साल नीतीश कुमार जी का हो गया है। लेकर के आज जिस तरीके से आपने नाका 5 पे एक छोटा सा यात्रा भी निकाला, धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। देखिए ये तो अभी झांकी है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। हम लोगों का ये बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर और दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन आज किया है, जो कि एक शुरुआत है। नीतीश जी और बिहार की जो डबल इंजन की सरकार है गरीबों को लूटने का हर संभव कोशिश कर रही है कि गरीबों के पास जो भी पैसा बचा है उसको किसी तरह से निचोड़ के निकाल लिया जाए। और उसी का एक पहला उदाहरण आपने देखा होगा जल नल योजना, जिसमें सबसे बड़ा बिहार का घोटाला साबित हो रहा है जल नल योजना। दूसरा ये स्मार्ट मीटर, तो हम लोग इसके विरोध में आज आंदोलन कर रहे हैं और ये एक चेतावनी है सरकार को कि स्मार्ट मीटर को वापस लिया जाए। ये एक जन आंदोलन का रूप ले सकती है। हम लोग की एक शुरुआत है और ये कोशिश रहेगी कि जनता के बीच जाकर इस स्मार्ट मीटर के खिलाफ एक जन आंदोलन की शुरुआत की जाए। सरफराज अनवर, अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा कांग्रेस दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी। ये स्मार्ट मीटर को लेकर के जो आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या ये जो पावर हाउस के मुख्यालयों तक सीमित रहेगी या गांव के घरों तक जाएगी? धरना तो अब यहीं पे है, मगर हम लोग सड़क से सदन तक जाएंगे, सब जगह जाएंगे। जब इसका आगाज हुआ है अंजाम तक तो जाएंगे।
अंजाम अच्छा ही होगा इसका। सरकार फेवर में होगा अंजाम। सरकार युद्ध स्तर पे स्मार्ट मीटर को लेकर के कई जगह बड़ी बड़ी बैठक कर चुकी है और बड़ी तेजी से लगाने के लिए बात कह रही है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। इसमें देखते हैं किसकी जीत होती है। गलत तो हमेशा गलत ही होता है ना। इसमें हम यूज कुछ करेंगे नहीं और बिल जिसको जो चाहेगा दे देंगे तो गलत ही ना है। आपके यहाँ स्मार्ट मीटर लग जाएगा, आप खुश हैं उससे? अपनी बात कीजिए। सबके अभी डी साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ हमने स्मार्ट मीटर लगाया है अभी तक किसी का कोई कंप्लेन नहीं आया। अगर आप लोग चाहें तो एक स्मार्ट मीटर एक प्रीपेड मीटर दोनों लगा करके हम दिखाना चाहते हैं कि साक्षी क्या है। एक भी मीटर का फर्क नहीं होगा यूनिट का। यही साहब तो एम्प्लॉय हो गए ना उनके, वो मेरी बात तो करेंगे नहीं। एम्प्लॉय तो हमेशा अपने जिनकी यहाँ काम करें उनकी ही बात करेंगे, तो यहाँ बैठेंगे भी नहीं मेरे साथ। और जब उनके यहाँ लगा दीजिएगा तो खुद परेशान हो जाएंगे कैसे मेरा इसको सोल्यूशन निकले। भाई जितना हम यूज़ करें उतना ही पैसा दें। क्या नाम है सर आपका? असफर अहमद, RGPRS चेयरमैन। यह स्मार्ट मीटर आम लोगों के हित में नहीं है। इसका जीता जागता उदाहरण जो हमारे साथी अपने घर में लगाए हुए हैं वो भुक्तभोगी हो रहे हैं। अभी एक बंधु आए थे, पत्रकार बंधु, जो जेई महोदय समझा रहे थे कि एक पुराना मीटर और एक स्मार्ट मीटर लगाइए, एक यूनिट का भी फर्क नहीं आएगा। जेई साहब यही बात ईवीएम के लिए आपके चुनाव आयुक्त भी कहा करते हैं। यह ईवीएम जो है कहीं से हैक नहीं हो सकता, लेकिन होता है, ईवीएम हैक होता है। इसलिए यह स्मार्ट मीटर भी आपका हैक है। जितनी भी बिजली, यह सत्य है, जितनी भी बिजली चोरी होती है रास्ते में बर्बाद होता है। जो क्षति बिजली कंपनियों को हो रही है उस क्षति को पूरा करने के लिए लोगों के पॉकेट काटने का एक नया तरीका स्मार्ट मीटर है। सिवाय गिरफ्त के ये सरकार इस योजना में और कोई लाभ नहीं है। सरकार को लाभ है जो बिजली की क्षति होती है उसका पूर्ति हो जाता है लोगों के अधिक वसूली से। आग्रह है ये बिजली कंपनी निश्चित रूप से अपने सेवा में सुधार किया है। दरभंगा के जिस प्रांगण में हम आज ये धरना दे रहे हैं, यहाँ के अधिकारीगण, यहाँ के कर्मचारीगण मुस्तैद है। बड़ी देर से सुन रहे स्मार्ट 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 मीटर। पहले स्मार्ट मीटर का अर्थ क्या होता है वो हम बताना चाहते हैं। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, न कि सुंदर। हम आप समझते हैं कि स्मार्ट का मतलब सुंदर होता है। स्मार्ट का मतलब सुंदर नहीं होता है। स्मार्ट का मतलब होता है चालाक, बुद्धिमान। यह सरकार जो है चालाकी से स्मार्ट मीटर दे करके गरीब जनता के शरीर से सीरीज भिड़ा करके खून निकाल रहा है। इसलिए स्मार्ट मीटर लगाए हुए हैं। तंत्र दो होता है, एक लोकतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। हम आप समझते हैं कि सरकार का मतलब होता है नीतीश कुमार, सरकार का मतलब होता है भाजपा, सरकार का मतलब होता है कांग्रेस, सरकार का मतलब होता है जनता दल यू, सरकार का मतलब होता है जो मुखिया सरकार का होता है वो नहीं। सरकार का मतलब होता है आम जनता। सरकार हम आप हैं। इसलिए कि लोकतंत्र को लड़ाई लड़ने के लिए भारत लोकतंत्र देश हमारा बने, इसके लिए हमारे कितने नौजवान साथी, हमारे पूर्वजों ने खून बहाया था, तब राजतंत्र बदल करके लोकतंत्र बना था। लोकतंत्र का मतलब होता है, लोक मतलब जनता, और तंत्र का मतलब होता है शासन। जहाँ जनता का शासन होता है वही लोकतंत्र होता है। हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश है, यहाँ जनता का शासन है, न कि राजा का शासन है। इसलिए हम तमाम शहरवासी, नगरवासी लोग, दरभंगा वासी लोग इसका विरोध करेंगे, शांतिपूर्वक विरोध करेंगे। आपको याद दिलाना चाहते हैं आजादी की पहले की बात। 1947 में जब हमारा भारत देश आजाद हुआ था
उस समय में पहला देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने। पंडित नेहरू जी के सामने में पूरे विश्व के लोग कहता था हिंदुस्तान को आजादी तो मिल गई, लेकिन भारत लोकतांत्रिक देश नहीं बनेगा। लेकिन भारत आज सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश पूरे विश्व में बना हुआ है। इसका श्रेय कांग्रेस पार्टी के पंडित नेहरू प्रधानमंत्री को जाता है। उस समय 50 घरों में बिजलियां जलती थी। ए नीतीश कुमार जी, 1947 की मैं बात कर रहा हूँ, जब देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी बने थे तो उस समय हमारे हिंदुस्तान में 50 घरों में ही बिजलियां जलती थी और 20 घरों के राजा रजवाड़ों के घर में टेलीफोन काम करता था। आप क्या बताते हैं? हमको तो लग रहा है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं तभी से बिजली आई है, तभी से टेलीफोन आया है, तभी से देश को आजादी मिली है, नव भारत का निर्माण हुआ है, नव भारत का खोज हुआ है। इससे पहले भारत नहीं था। इसलिए स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध करने के लिए आए हैं कि अब गरीब का खून चूसना बंद करो। जिस तरह से हमारे यहाँ पहले मीटर लगा हुआ था उसी तरह से मीटर लगाने का काम करो। अगर नहीं करोगे तो जनता जाग उठी है। आप कहते हो तुम प्राइवेटीकरण करते हैं, आप कहते हैं बिजली को निजीकरण करते हैं, आप कहते हैं सारी रेल को सेल को मोल को निजीकरण करते हैं। हम तो कांग्रेसी जन कर रहे हैं कि सरकार का हम लोग निजीकरण कर देंगे, सरकार को निजीकरण कर देंगे। बिहार में 3 तरह के पहलवान है। एक पहलवान का वजन 100 केजी का पहलवान है, एक 80 केजी का पहलवान है और एक 40 केजी का पहलवान है। 40 केजी का पहलवान 80 केजी में घुस जाता है तो वही मुख्यमंत्री बन जाता है। फिर वो छोड़ करके फिर 100 किलो में घुस जाता है तो वही पहलवान बन जाता है। नीतीश कुमार जी, ये बिहार सरकार के स्मार्ट मीटर लगाने का काम होता है। ये बिहार सरकार की योजना है। इस योजना को आपको वापस लेना पड़ेगा। अध्यक्ष जी इशारे कर रहे हैं, माइक लेने के लिए दे देंगे, थोड़ा सा लंबी बात को हम चीर देते हैं। इसलिए हम लोग आह्वान करते हैं, आह्वान करने जा रहे हैं कि जागो, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो। अब रैन कहा जो सोवत है सो खोवत है, जागत है सो पावत है। हम लोग स्मार्ट मीटर नहीं लगाने देंगे। और खास करके इस विभाग के इंजीनियर साहब को कहना चाहते हैं, कार्यपालक अभियंता को कहना चाहते हैं कि कार्यपालक अभियंता जी, आप नौकर है। किसका नौकर है? सरकार का नौकर नहीं है, अब जनता का नौकर है। अब जनता चाहेगी तो स्मार्ट मीटर लगाइएगा, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं लगाइएगा। क्योंकि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के लोग मीटर लगाने के लिए नहीं जाएंगे। जब जाएंगे तो कार्यपालक अभियंता आप जाएंगे, आपका जूनियर इंजीनियर जाएगा, आपका कर्मचारी जाएगा, आप स्कूटी इंजीनियर जाएंगे। आपका विरोध का सामना करना पड़ेगा क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है। अब जनता के आक्रोश को आप मिटा नहीं सकते, हटा नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में हम लोग आज प्रतिज्ञा करते हैं कि पहला मीटर जो पहले लगा हुआ था, कांग्रेस की सरकार में जो लगा हुआ था, वही मीटर लगाओ, अन्यथा स्मार्ट मीटर को हम लोग चलने नहीं देंगे। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय कांग्रेस पार्टी। यही कहना है कि जो भी स्मार्ट मीटर लगाए हैं, जैसे टाउन में देखा जाए तो लगभग 44% मीटर लग गया, लगभग 36,000, और ग्रामीण क्षेत्र में 1,20,000 के आसपास दरभंगा के बता रहे हैं। तो इसमें जो मीटर लगा चुके हैं उनके अंदर तो कोई दिक्कत नहीं है, जो नहीं लगाए हैं उन्हीं को प्रॉब्लम हो रहा है। तो मेरा इसमें यही कहना है कि हम लोग जो है, जो स्मार्ट मीटर है, जहाँ बोलें, जिस घर में बोलेंगे हम वहाँ पे एक और चेक मीटर लगा देंगे। ठीक है, अगर उसमें 1 यूनिट का भी डिफरेंस आएगा तो फिर हमको बताएं कहाँ डिफरेंस आ रहा है। इनका मानना है कि सर कि अभी तो हो सकता है कि ये कम मीटर हो, लेकिन ये मीटर लगने के बाद में इसका फीचर जियो के तरीके से उल्टा हो जाएगा ग्राहकों के लिए। जैसे 49 रुपया का प्लान शुरू का अब 900 रुपया पड़ रहा है डायरेक्ट। नहीं, वैसा नहीं होगा। इसका प्लान, इसमें टैरिफ है हम लोग का रहता है। ठीक है, टैरिफ के हिसाब से ही शुरू में जो है स्मार्ट मीटर का कहना है कि पहले लुभाया जा रहा है, उसके बाद जितना यूज किया होता है अमाउंट का होगा, आपका कटेगा। यही ना स्मार्ट मीटर का फंडा है। स्मार्ट मीटर में है फंडा ये, जिसे मीटर सेम है। वैसे समझा जाए, पहले मीटर दोनों सेम है। कन्वेंशनल मीटर जो पहले तो वही मीटर लगा हुआ है, इसमें सिर्फ जो है सिम कार्ड लगा हुआ है। ठीक है, सिम किस कंपनी का लगा ये बता सकते हैं आप? जियो कंपनी लगा हुआ है। अच्छा, मीटर को कौन हैंडल कर रहा है? स्मार्ट मीटर
हैंडल कर रहा है इसमें एजेंसी, जैसे है हम लोग टाउन में है EDF EESL है और NBPDCL, दोनों का ये ज्वाइंट वेंचर रूप में चल रहा है। कुछ जैसे कि सिस्टम है, हम लोग से बिलिंग करना हम लोग के हाथ में है। ऐसे ऐप है, EDF एजेंसी का ऐप है, जैसे डिडक्शन वगैरह पैसा काटना उठना सब उनका है। तो डायरेक्ट हम लोग के डाटा में उसका लिंक किया हुआ है, इसीलिए सारा ओवरऑल देखा जाए तो हम ही लोग हैं, इसका NBPDCL ही है। अच्छा सर, इसमें जियो का सिम ही मस्ट है या फिर दूसरी कंपनी का लगा सकते हैं? ऐसा क्या कस्टमर की बिना परमिशन के या उसकी रजामंदी के? अवेलेबिलिटी पे है नेटवर्क, चूंकि जियो का अच्छा रहता है इसलिए वो लगा। ऐसा कुछ नहीं है कि जियो का एयरटेल लगा, एयरटेल लगता है। जैसे पहले जो था, जब हमको लगता है 2 साल पहले स्टार्टिंग जो लगा था ग्रामीण क्षेत्र में, जब हम ग्रामीण क्षेत्र में थे तो उसमें BSNL लगा हुआ था। नेटवर्क कंपनी द्वारा कॉन्ट्रैक्ट भी है या फिर आप स्वतंत्र है किसी भी नेटवर्क को लगा सकते हैं? ऐसा कुछ मेरे अच्छा सर, खास प्रश्न, जिन इलाकों में लग चुकी है वहाँ पे आपने कभी जाकर के वहाँ के लोगों से मिलकर वेरिफिकेशन किया है? हाँ, वेरिफिकेशन किया है मैंने। क्योंकि आज से ठीक 1.5 साल पहले जब आपके उर्दू नीम चौक में आपने लगाया था, लोगों का अचानक रातों रात लाइन कटना शुरू हुआ, उनके तो यहाँ पे आकर के भारी प्रदर्शन हुआ था। रातों रात तो लाइट नहीं कटता, लाइन कटने के टाइम 10 बजे से लेकर के 2 बजे के नहीं, यहाँ पे वीडियो फुटेज भी है, यही पत्रकार सब भी हैं जिन्होंने बनाई ये खबर। और हाँ ठीक है, आपके अधिकारी ने कोई सपोर्ट नहीं किया था? सब लोग आए हुए थे उस टाइम पे। हम 5 जो है लोग के यहाँ जो शिष्टमंडल के थे वो भी आए थे, धरना प्रदर्शन वो लोगों के द्वारा भी किया गया था। सबके यहाँ हम लोग चेक मीटर लगाए थे, नॉर्मल मीटर भी और वो भी स्मार्ट मीटर भी, दोनों में बराबर सेम आया था रीडिंग। ये चीज आप लोग के माध्यम से पेपर में दिया भी गया था। सर एक बात, हाँ। पूरे भारत में बिहार में इतना तेजी क्यों लाई जा रही है कि बिहार में ही स्मार्ट मीटर का आरंभ किया? वो भी युद्ध स्तर पे इसकी प्रचार प्रसार। रीजन बता देते हैं क्यों है। जो पहले जो था हम लोग का बिलिंग वगैरह जो भी सिस्टम था कि मीटर रीडर गया वहाँ पे रीडिंग लिया या नहीं गया, बहुत दिन के बाद गया तो कुछ भी रीडिंग देता तो इतना गलत बिल का उसमें आता था लगभग कि हमको लग रहा है कि एक समय तक 80-85% कंप्लेन तो सिर्फ गलत बिल के लेकर के आता था, मतलब आ रहा था उस समय। लेकिन इसी को खत्म करने के लिए, उपभोक्ता की सुविधा के लिए ये चीज किया गया है। सरकारी ऑफिसों में कब तक लगेगी? सरकार 30 नवंबर तक हम लोग को डेट मिला हुआ लगाने का। सरकारी ऑफिसों में या पूरे बिहार में? नहीं, सिर्फ सरकारी ऑफिस के बता रहे हैं, पूरा बिहार का तो अभी इसमें थाना वगैरह सभी शामिल है? सभी। अभी तक किसी सरकारी विभाग में दरभंगा में लगा है? हाँ, हम लोग के यहाँ जो है 190 ऑफिस में लगा चुके हैं और लगभग 60 जो है और उनको इसमें तो सर जो पेंडिंग अमाउंट था वो लोगों ने क्लियर किया है? हाँ, पेंडिंग देखिए, पहले क्या था कि मार्च महीने में जो रहता था क्लोजिंग, उस समय पेमेंट होता था गवर्नमेंट का जो आता था उसमें फंड। अभी क्या ऐसा कुछ नहीं है, अभी है महीना 2 महीना फंड लोग आते रहता है और पेमेंट लोग करते रहते हैं गवर्नमेंट सरकारी से। आम आदमी के तो जैसे ही उसका रिचार्ज समाप्त होता है बिजली कट जाती है, क्या सरकारी जो विभाग है वहाँ की बिजली कटने का क्या कुछ सिस्टम है अगर रिचार्ज खत्म होता है तो? रिचार्ज हम लोग उसमें है कि हम लोग डालते हैं प्रिविलेज ग्रुप में, गवर्नमेंट ऑफिस में 3 महीना के लिए डालते हैं। प्रिविलेज ग्रुप खत्म हुआ, वो समय जब 3 महीना हो जाता है उसके बाद ऑटोमेटिक कट जाता है, फिर उसको डालते हैं प्रिविलेज ग्रुप में। उन लोग को जैसे फंड आता है पेमेंट लोग कर देते हैं। 3 महीने का उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। ठीक है, क्या आपका परिचय सर? मेरा विकास कुमार, विद्युत कार्यपालक दरभंगा शहरी।